नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को राहत। अब रोडवेज बसों में नहीं लेना पड़ेगा टिकट। हरियाणा में अब 40 से 99% दिव्यांगता वाले लोगों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस फैसले से लगभग 1.22 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। हरियाणा में अब 40 से 99% तक दिव्यांगता वाले लोगों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में टिकट नहीं लेना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से लगभग 1,22,000 दिव्यांगों को साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। हरियाणा SIR वोटर लिस्ट में नहीं है नाम। 15 जून से शुरू हो रहे विशेष अभियान में ऐसे कराएं सुधार। हरियाणा में 15 जून से मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू होगा, जिसमें पुरानी और वर्तमान सूचियों का मिलान किया जाएगा। अभी तक 64.16% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। हरियाणा में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून को शुरू होगा, जो 14 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान वर्ष 2002 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची का मिलान किया जाएगा। अभी तक 64.16% मतदाताओं के नामों का मिलान हो चुका है। प्रदेश में 18% मतदाताओं के नाम और वर्तनी में गलतियां मिली हैं। हरियाणा में गर्मी छुट्टी स्कूलों में लगेगी, क्लास तो होगी सख्त कार्रवाई। छात्रों के मोबाइल पर आएगा मैसेज। हरियाणा में 25 मई से 30 जून तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश के दौरान निजी स्कूलों द्वारा कक्षाएं लगाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में गर्मियों के चलते सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में अगर किसी निजी स्कूल ने कक्षाएं लगाईं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मानसून से पहले हरियाणा में नाले नालियों की सफाई न होने पर अधिकारी होंगे सीधे जिम्मेदार। CM नायब सैनी का सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने मानसून से पहले 20 जून तक सभी शहरों में नाले नालियों की सफाई के निर्देश दिए हैं, ताकि जलभराव से बचा जा सके। मानसून आने से पहले हरियाणा की नायब सरकार सभी जरूरी कार्य पूरे करने में लग गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सभी निकाय आयुक्तों और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 20 जून से पहले नाले नालियों की सफाई कर ली जाए, जिससे लोगों को जलभराव की समस्या का सामना नहीं करने पड़े। ट्रेन से पहली बार दिल्ली आएंगे CM नायब सैनी, बैठक में होंगे शामिल। PM मोदी की अपील का असर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में कई कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल होने के लिए ट्रेन से यात्रा करेंगे। यह मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली ट्रेन यात्रा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को दिल्ली में होने वाले कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह चंडीगढ़ से दिल्ली कालका शताब्दी से नई दिल्ली आएंगे और अगले दिन वापस भी इसी ट्रेन से जाएंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के प्रस्ताव पर CM सैनी की मुहर। स्कूलों में अनुशासन के लिए इन 2 बड़े फैसलों को मंजूरी। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में श्रमदान अनिवार्य कर दिया है और शिक्षकों के कक्षा में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए 6 दिन पहले स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में श्रमदान को अनिवार्य घोषित कर दिया। CM विंडो की शिकायतों में लापरवाही पर एक्शन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कड़ा रुख। BDPO और JE पर FIR के निर्देश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने CM विंडो की शिकायतों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। CM विंडो पर मिली शिकायतों की सुनवाई में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीखे तेवर दिखाए हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने हिसार के गावदियाच में बैकवर्ड चौपाल की राशि के गबन के आरोपित तत्कालीन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी BDPO, कनिष्ठ अभियंता व ग्राम सचिव के विरुद्ध FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। महंगाई और 1,500 करोड़ के बिना बिजली भुगतान पर घिरी सरकार। भूपेंद्र हुड्डा ने ईंधन की कीमतों पर जताया विरोध। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर बिना बिजली खरीद के एक कंपनी को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करने का आरोप लगाया है। हरियाणा के 5 वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों ने बुधवार को महंगाई, भ्रष्टाचार और बैंक घोटालों पर सरकार की घेराबंदी करते हुए मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा, नूंह के विधायक आफताब अहमद, रोहतक के विधायक बीबी बत्रा, आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश और उकलाना के विधायक नरेश सिलवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार जनता के हित साधने में नाकाम साबित हो रही है। आमदनी घटी, खर्चा बढ़ा, माल ढुलाई नहीं बढ़ी, तो किराया बढ़ाने की तैयारी में रेलवे। भारतीय रेलवे की आमदनी घट रही है, जबकि खर्च बढ़ रहे हैं, जिससे वित्तीय संकट गहरा रहा है। माल ढुलाई में गिरावट के कारण रेलवे बोर्ड ने महाप्रबंधकों को आय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। खर्च बढ़ने से भारतीय रेलवे की आमदनी घटती जा रही है। आय के सबसे बड़े स्रोत माल ढुलाई में भी पिछले सालों की तुलना में गिरावट आ गई। इससे वरिष्ठ अधिकारी चिंतित हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर कहा है कि अब माल ढुलाई बढ़ाने के लिए अफसरों को चेंबरों से बाहर निकालना होगा।
बहादुरगढ़ के बराही में विधायक राजेश जून ने 12.50 लाख के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। विधायक राजेश जून ने बहादुरगढ़ के बराही गांव में 12.50 लाख रुपये की लागत से बनने वाली 2 गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। क्षेत्र के गांव बराही में बुधवार को विकास कार्यों को नई गति देते हुए विधायक राजेश जून ने 12.50 लाख की लागत से बनने वाली 2 गलियों के निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस दौरान गांव पहुंचने पर ग्रामवासियों ने विधायक का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों पर खुशी जताई। अमेरिका ईरान संघर्ष के कारण पेट्रोल डीजल महंगा, हरियाणा के फ्यूल स्टेशनों पर भीड़। अमेरिका ईरान संघर्ष के कारण पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, जिससे आम जनता और किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का असर अब साफ दिखने लगा है। विशेषकर पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों के बार बार बढ़ने से आम आदमी और किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। नगर के बाईपास स्थित इंडियन ऑयल पंप संचालकों की माने तो बीते 2 सप्ताह के दौरान बढ़े पेट्रोलियम उत्पाद के अनुसार राजस्थान के मुकाबले हरियाणा में डीजल 5 रुपए और पेट्रोल 10 रुपए सस्ता मिल रहा है। दस्तावेज नहीं तो बुलडोजर से टूटेगा मकान। फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे एक्शन से मचा हड़कंप। फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 33, 34 और 37 के पास ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किनारे सेक्टर 33, 34 और 37 के पास ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण का सफाया शुरू कर दिया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम ने बुधवार को यहां से अतिक्रमण हटाया। साथ ही संतोष नगर में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी कि वह अपने मकानों से सामान बाहर निकाल लें, यहां कभी भी तोड़फाड़ हो सकती है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी मॉड्यूल खुलासे के बाद सख्ती, अब बिना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगी कोई भर्ती। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद अब सभी नई नियुक्तियों से पहले पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। डॉज स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में नवंबर 2025 में आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश के बाद सबसे बड़ा बदलाव भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिला है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अब साफ कर दिया है कि किसी भी नए कर्मचारी को रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। गुरुग्राम में रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की मांग, भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल। अलर्ट मोड पर तकनीकी टीमें। गुरुग्राम में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड 2372 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिससे कई क्षेत्रों में लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की शिकायतें बढ़ गई हैं। गुरुग्राम जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण घरों, दफ्तरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एसी, कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग बढ़ गया है। इसका सीधा असर बिजली खपत और अधिकतम मांग पर देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम के 40 लाख लोगों के लिए गुड न्यूज, गर्मी के दिनों में नहीं होगी पानी की समस्या। चंदू बुढ़ेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 5वीं यूनिट जून में चालू होगी, जिससे गुरुग्राम को 100 MLD अतिरिक्त पेयजल मिलेगा। यह गर्मियों में शहर की बढ़ती पानी की मांग को पूरा करने और पेयजल संकट से निपटने में मदद करेगा। साइबर सिटी में इस साल गर्मियों में पेयजल संकट से निपटने के लिए गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA ने तैयारी कर ली है। चंदू बुढ़ेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की निर्माणाधीन 5वीं यूनिट जून में चालू हो जाएगी। गुरुग्राम में मानसून जलभराव की निगरानी अब 700 CCTV कैमरों से होगी। गुरुग्राम नगर निगम मानसून के दौरान जलभराव की निगरानी के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट के 700 कैमरों का उपयोग करेगा। इससे जलभराव शुरू होते ही टीमें मौके पर पहुंचकर पंपिंग शुरू कर देंगी, जिससे भारी जलभराव की समस्या से बचा जा सके। मानसून के दौरान साइबर सिटी में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगाए गए 700 कैमरों से जलभराव की निगरानी की जाएगी। जलभराव शुरू होते ही नगर निगम गुरुग्राम की टीम मौके पर पहुंचेगी और पंपिंग शुरू कर देगी। हरियाणा में बिजली संकट, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच एसी कूलर ने बढ़ाया लूट। 6 दिनों में कई गुना बढ़ी खपत। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग और खपत में भारी वृद्धि हुई है, जिससे वितरण निगमों पर दबाव बढ़ गया है। तापमान बढ़ने से एसी कूलर का उपयोग बढ़ा है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी ने बिजली व्यवस्था पर भारी दबाव डाल दिया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। दोनों बिजली वितरण निगमों में बिजली की आपूर्ति और खपत में भारी बढ़ोतरी हुई है। विश्व मधुमक्खी दिवस पर झज्जर के युवा का कमाल, सीएम सैनी को पसंद आया शहद का सिरका। तारीफ कर अपने साथ ले गए उत्पाद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला में विश्व मधुमक्खी दिवस पर झज्जर के विनय फोगाट के स्टॉल पर पहुंचे। उन्होंने विनय के अनोखे उत्पाद शहद का सिरका और बी प्रोबायोटिक की सराहना की और उन्हें अपने साथ ले गए। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर बीते बुधवार को पंचकूला में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उस समय बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झज्जर के प्रगतिशील मधुमक्खी पालक विनय फोगाट के स्टॉल पर पहुंचे। हरियाणा पुलिस में बड़ा डिजिटल सुधार। पहली बार 6884 पुलिसकर्मियों के हुए ऑनलाइन तबादले। मेरिट पर मिले स्टेशन। हरियाणा पुलिस ने पहली बार 6884 सिपाहियों, पुरुष और महिला, के ऑनलाइन तबादले किए हैं,
जिसमें जवानों को उनकी पसंद के स्टेशन मेरिट के आधार पर आवंटित किए गए। हरियाणा पुलिस में पहली बार बिना किसी सिफारिश के 6,884 सिपाहियों जनरल ड्यूटी महिला व पुरुष के ऑनलाइन तबादले किए गए हैं। इनमें 5,098 पुरुष जवान शामिल हैं और 1,786 महिला सिपाही शामिल हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, खाद्य वितरण को डिजिटल मैपिंग से जोड़ा जाएगा। खत्म होगी जमाखोरी और कालाबाजारी। केंद्र सरकार ने किसानों को समय पर रियायती खाद उपलब्ध कराने के लिए वितरण प्रणाली को आधुनिक डिजिटल मैपिंग से जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे जमाखोरी रुकेगी, मांग आपूर्ति का अंतर खत्म होगा और भूमि रिकॉर्ड से लिंक होने पर किसानों को सही मात्रा में खाद मिलेगा। किसानों को समय पर तथा पारदर्शी तरीके से रियायती खाद उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। अब खाद की पूरी वितरण प्रणाली को आधुनिक डिजिटल मैपिंग से जोड़ा जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने फूंका सीएम सैनी का पुतला, आंदोलन तेज। हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 15 मई से राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी का पुतला फूंका है। हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारी भीषण गर्मी के बीच अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। 15 मई से शुरू हुई राज्यव्यापी हड़ताल अब और तेज होती जा रही है। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर निर्माण से लग रहा भीषण ट्रैफिक जाम, टोल माफी की मांग। दिल्ली जयपुर NH 48 पर धारूहेड़ा मानेसर क्षेत्र में जारी निर्माण कार्यों के कारण भीषण ट्रैफिक जाम लग रहा है, जिससे यात्रियों को समय और ईंधन की बर्बादी झेलनी पड़ रही है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी को पत्र लिखकर निर्माण पूरा होने तक टोल टैक्स माफ करने और ट्रैफिक प्रबंधन सुधारने की मांग की है। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर धारूहेड़ा, राठीवास, बिलासपुर और मानेसर क्षेत्र में जारी बड़े निर्माण कार्यों के चलते आम जनता की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोनीपत में गर्मी का कहर, 44 डिग्री तापमान और लू से जनजीवन प्रभावित। अगले सप्ताह भी राहत नहीं। सोनीपत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां गुरुवार को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुबह से ही गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। 10 बजे से ही लोगों को ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वे दोपहर की गर्मी का सामना कर रहे हों। गुरुवार को जिले का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया और न्यूनतम भी 27 डिग्री रहा। सोनीपत ककरोई रोड का जीर्णोद्धार शुरू, 20 गांवों को मिलेगी राहत। सोनीपत में जर्जर ककरोई रोड का नगर निगम द्वारा जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो गया है, जिससे 20 गांवों के लोगों को सुगम आवागमन मिलेगा। वर्षों से जर्जर हाल ककरोई रोड का अब जीर्णोद्धार होगा। निगम की पहल से यहां आवागमन सुगम हो पाएगा। PWD के इस मार्ग का निर्माण अब नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है, जिससे आसपास के करीब 20 गांवों के लोगों को फायदा होगा। खरखौदा समाधान शिविर में बिजली बिलों पर भड़के SDM, बोले भट्ठा बैठा दिया है आपकी व्यवस्था ने। खरखौदा के समाधान शिविर में बिजली बिलों और कटौती को लेकर SDM अमित कुमार ने बिजली निगम के अधिकारियों पर नाराजगी जताई। SDM अमित कुमार की अगुवाई में खरखौदा उपमंडल में समाधान शिविर लगाया गया है। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समाधान शिविर में तुर्कपुर गांव के ग्रामीण बिजली किल्लत की मांग को लेकर पहुंचे। इस पर SDM ने बिजली निगम के SDO को समाधान करने की बात कही। जहां नगर पालिका ने लगाए कूड़ा डालना मना है के बोर्ड, वहीं खुद डंप कर रही शहर का कचरा। सोनीपत नगर पालिका पर कूड़ा प्रबंधन में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप है। जिन स्थानों पर कूड़ा डालना मना है के बोर्ड लगाए गए थे। सोनीपत शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पालिका के दोहरे मापदंड सामने आने पर लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में नगर पालिका द्वारा पहले यहां कूड़ा डालना मना है के बोर्ड लगाए गए थे, लेकिन अब उन्हीं स्थानों पर पालिका खुद कूड़ा डंप करती नजर आ रही है। सोनीपत के गोहाना में 60 करोड़ से बनेगा हेरिटेज पार्क, आपके लिए क्या होगा खास। गोहाना में 60 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेन 8 को कवर कर भगवान परशुराम हेरिटेज पार्क और जॉगिंग ट्रैक बनेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद परियोजना पर आधिकारिक कोड जारी हुआ, जिससे शहर को नया हरित गलियारा मिलेगा। शहर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग धरातल पर उतराने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर के बीचों बीच से गुजर रही ड्रेन 8 को कवर कर उसके ऊपर भगवान परशुराम हेरिटेज पार्क और आधुनिक जॉगिंग ट्रैक विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा में नपेंगे कई अधिकारी, मंत्री गौरव ने लगाई फटकार। बोले सीएम की घोषणाओं के क्रियान्वयन में देरी स्वीकार नहीं। हरियाणा के मंत्री गौरव गौतम ने सरकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में देरी पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। हरियाणा के खेल, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी अथवा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। गौरव गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में देरी किसी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। हरियाणा के स्कूलों में मिड डे मील की दरों में बदलाव, अब प्रोटीन और मिलेट्स से भरपूर होगी थाली। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की दरों में संशोधन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने बाल वाटिका से 5वीं कक्षा तक के लिए ₹6.78 और 6ठी से 8वीं तक के लिए ₹10.17 निर्धारित किए हैं।
हरियाणा में राजकीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील की दरों में फिर संशोधन किया गया है।